गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था। आज हम क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एक बार पुनः हम संक्षिप्त में देख लें कि पिछले टर्म पे हमने क्या किया है, ताकि आपको आज का जो लेक्चर है उसे समझने में मदद मिले। तो आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से एयर का जो सर्कुलेशन है वो होता है। गर्म हवा जो हॉट एंड वेट एयर है वो राइज करती है, कंडेंस होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, अगेन वो कूल एंड ड्राई होती है अपर ट्रोपोस्फियर में एंड डिसेंड करती है। और इस प्रकार से सरफेस पे वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक एयर पार्सल जिसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है वो अपनी ड्राई एडियाबेटिक रेट से पहले ऊपर की तरफ राइज करता है, फिर एक लेवल आता है जिसको हम कहते हैं लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल। वहां पर इसका तापमान इतना कम हो जाता है इस एयर पार्सल का कि वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये वह पॉइंट है जहां पर ये फुली सैचुरेटेड हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर न्यूक्लियस मौजूद हो तो विजिबल क्लाउड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और बिलो दिस पॉइंट, इस पॉइंट से नीचे की तरफ, जिसको हम ड्यू पॉइंट कह रहे हैं, उससे नीचे की तरफ क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ एक दो तरफा दो अलग अलग प्रोसेसेस काम कर रही हैं जिन्हें आपने समझा। एक तो जो ऊपर की तरफ उठता हुआ जो एयर पार्सल है वो अभी भी ठंडा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठता जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जा रहा है। दूसरी अपोजिट फोर्स जो वर्क कर रही है वो ये कर रही है कि जैसे जैसे ये और ज़्यादा कंडेंस होता जा रहा है, कंडेंसेशन इसके अंदर हो रहा है, वैसे वैसे लेटेंट हीट रिलीज हो रही है, जिसके कारण से वार्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कूलिंग का इफेक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो अभी भी लिफ्ट कर रहा है। देन ये जो लिफ्टिंग है ये मोइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट्स के माध्यम से हो रही है। ये हमने पिछले टर्न पर अच्छे से समझा था। आज हम देखते हैं कि खासतौर पर वार्म जो एयर है वहाँ पर रेन कैसे या प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, किस तरीके से ड्रॉपलेट्स बनती हैं, उस चीज़ को हम समझें। तो वार्म क्लाउड में जो कि अपने ड्यू पॉइंट से नीचे आ चुका है, आ रहा है, वहाँ आपने देखा कि जो सैचुरेटेड एयर है, फुल्ली सैचुरेटेड हो चुकी है, वो रैपिडली राइज कर रही है। और राइज करने के साथ साथ इसकी कूलिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है और वाटर ड्रॉपलेट्स तैयार हो रही हैं। यहाँ जैसे ही ड्यू पॉइंट के बिलो टेम्परेचर होता है, यहाँ जो ड्रॉपलेट फॉर्म हो रही हैं उनका साइज मात्र 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यहाँ दोनों फोर्सेस यानी कि ग्रेविटी और जो अपड्राफ्ट है, दोनों फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन अपड्राफ्ट ज़्यादा हो रहा है। आगे हम देखें
क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस मौजूद है, कंडेंसेशन हो रहा है। जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, राइज कर रही है, प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक कंडेंसेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ड्रॉपलेट्स है वो और ज़्यादा कंडेंसेशन उनका हो रहा है, तो वो साइज में बड़ी हो रही हैं। जो 100 माइक्रोमीटर की ड्रॉपलेट्स थी वो बड़ी होकर के 50 माइक्रोमीटर के आसपास तक पहुंच रही हैं। सॉरी 100.002 से 0.004 इंचेस की हैं, जो ग्रो होती जा रही हैं। और ग्रो होते होते जैसे जैसे और ज़्यादा जो एयर है अपलिफ्ट हो रही है, राइज कर रही है, वैसे वैसे ये एक दूसरे के साथ में टकरा रही हैं और टकरा के और ज़्यादा इनमें कंडेंसेशन हो रहा है, एक दूसरे से मिल रही हैं और बड़ी ड्रॉप बन रही हैं, जो कि करीब 100 टू 2000 माइक्रोमीटर तक की हो 1000 से 2000 माइक्रोमीटर की, या 0.04 से 0.1 इंच तक के साइज की हो जाती हैं, जो कि हम ये समझ सकते हैं कि रेन ड्रॉप का साइज है। अभी भी ये रेन ड्रॉप पर्याप्त भारी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो अपड्राफ्ट होती हुई एयर है उसके साथ ऊपर की तरफ जा रही हैं। पर जैसे जैसे इनका साइज और बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ग्रेविटी का असर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और एयर में करीब 7000 माइक्रोमीटर यानी कि 0.25 इंच तक की जो ड्रॉपलेट है वो होल्ड हो पाती है क्लाउड में। उसके बाद में साइज इतना बढ़ जाता है कि जो अपड्राफ्ट हो रहा है, इनका जो अपवर्ड फोर्सेस लग रही हैं क्लाउड के साथ, इसको जो उड़ा के ऊपर की तरफ ले जा रही हैं, वो फोर्सेस की तुलना में इन ड्रॉपलेट्स पर लगने वाला ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण अब ये नीचे की तरफ गिर सकती हैं। तो मैक्सिमम जो साइज है वो 7000 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, वहाँ तक ये पहुँच जाती हैं। लेकिन अभी भी जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा अभी भी मोस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट से ऊपर की तरफ एयर पार्सल उठ रहा है, कंडेंसेशन अभी भी हो रहा है, ड्रॉपलेट्स साइज में और बड़ी हो रही हैं। जैसे जैसे ड्रॉपलेट और ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं, अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम साइज जो होल्ड हो सकता है वो 7000 माइक्रोमीटर है, लेकिन ज़्यादातर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसी हैं, 1000 से 2000 माइक्रोमीटर की। तो इससे बड़ी होते होते 5000 तक होते होते ग्रेविटी का असर काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है। तो अब ये क्योंकि भारी हो चुकी हैं, तो नीचे की तरफ ये गिरना प्रारंभ हो जाती हैं, क्लाउड में ही नीचे की तरफ आना प्रारंभ हो जाती हैं। और इसी दौरान जैसा आपको बताया और ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं और अधिकतम ये 7000 तक पहुंच जाती हैं। सामान्यतः जो बड़ी ड्रॉप्स होती हैं वो 5000 माइक्रोमीटर तक की होती हैं। तो 5000 से 7000 माइक्रोमीटर तक की ये जो ड्रॉप हैं, अब इन्हें होल्ड कर पाना, इनसे ज़्यादा की ड्रॉप को होल्ड कर पाना क्लाउड के बस की बात नहीं रहती। क्लाउड में ये होल्ड नहीं रह पाती और अनस्टेबल हो जाती हैं और ब्रेक होने लगती हैं स्पॉन ड्रॉप्स में। और साथ ही साथ क्योंकि ये होल्ड नहीं रह पा रही, ग्रेविटी का असर ज़्यादा है, तो एक क्लाउड से बाहर निकल करके प्रेसिपिटेशन के रूप में ज़मीन पर गिरती हैं। और इस दौरान जब ये प्रेसिपिटेशन के रूप में गिर रही हैं तो और ज़्यादा इनकी ब्रेकिंग हो रही है, स्मॉल ड्रॉप्स में टूट रही हैं गिरते वक्त। कई बार इनका जो टूटना है कम होता है, जिसके कारण हमें काफ़ी बड़ी बूंदें दिखाई देती हैं। और अगर एयर वहाँ पर है, एयर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ड्रॉप्स जो हैं वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी छोटी हो जाती हैं, बिखरी हुई हो जाती हैं और
पृथ्वी पे प्रेसिपिटेशन के रूप में आपको नजर आती हैं। तो रेन फॉर्मेशन के दौरान सीधी सिंपल जो बात है वो ये है कि जब ड्यू पॉइंट से नीचे टेम्परेचर जाता है, क्लाउड राइज कर रहा है, तो क्लाउड के राइज करते करते उसके साथ साथ जो वाटर है वो कंडेंस हो रहा है अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ और रेन ड्रॉप बना रहा है, जो कि करीब 1000 माइक्रोमीटर तक की हो जाती हैं। इसके बाद में उस पर ग्रेविटी का असर होना शुरू होती है। ये ड्रॉप्स क्लाउड के नीचे की तरफ कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। बड़ी साइज की ड्रॉपलेट्स तैयार हो जाती है 5000 से 7000 माइक्रोमीटर तक की। और जैसे जैसे फिर ये बड़ी हो जाती हैं तो इनका वजन इतना ज़्यादा हो जाता है और ग्रेविटी का असर इतना ज़्यादा इस पे होने लगता है कि ये उस क्लाउड से निकल करके नीचे की तरफ टपकना प्रारंभ कर देती हैं। और जब ये टपकती हैं तो उस दौरान ये और ज़्यादा टूटती हैं और इस तरह से स्मॉल ड्रॉप्स बनाती हैं, जो कि आपको प्रेसिपिटेशन के रूप में नजर आता है। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे क्लाउड्स किस प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, और साथ में हम कुछ प्रेसिपिटेशन और क्लाउड फॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और भी देखेंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है उसे मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।